खुदावंद के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। और खुदा के खादम पास्टर ताहिर के लिए और RCCM TV के लिए खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये फजल दिया कि आज हम दुनिया के कोने कोने तक टीवी के ज़रिए खुदा के कलाम को सुना सकें। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे खुदावंद हमारा मुहाफिज है। आज का जो मेरा टॉपिक है, और आज हम सीखेंगे ज़बूर 121 और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी। मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। खुदावंद के पाक कलाम से पढ़े और सुने जाने की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे सिसो, आपने अभी सुना है कि खुदावंद हमारा मुहाफिज है, और आपने देखा है खुदा का कलाम हमारे लिए किस तरह मुहाफ़ज़त का काम करता है। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी। कुम्मक यानी कि मदद और तरफदारी की बात। खुदा हमारा तरफदार है। जब लोग हमें छोड़ जाते हैं, जब लोग हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, तो मेरे सिसो हम परेशानी को महसूस करते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि मेरी मदद कौन करेगा। और खुदा का कलाम हमें ये बताता है, मलाऊन है वो आदमी जो आदमियों पर तवक्कल करता है। मेरे सिसो, लोग हमें छोड़ जाते हैं, अपने ही हमें छोड़ जाते हैं, तो गैरों पे हम क्या भरोसा करें। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और मुसीबत में खुदावंद को पुकारता है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मुसीबत के दिन यकूब का खुदा तुझे इज्जत बख्शेगा। और खुदा हमेशा हमारा मुहाफिज है। और इस ज़बूर के अंदर एक बड़ी बात जो हमें सुनने को मिलती है, ज़बूर 121 और उसकी 4 आयत को पढ़े तो उसमें लिखा है, देखो इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदा के पाक कलाम में से पढ़े और सुने जाने की खास बरकत हो। तो मेरे सिसो, यहां पर खुदा हमें ये सिखाता है कि देखो इस्राएल का खुदा ना ऊँघेगा ना सोएगा, बल्कि तेरी हिफाजत करेगा, तेरी तरफदारी करेगा। और अगर हम ज़बूर 124 और उसकी 3 आयत को पढ़े तो उसमें लिखा है, तो जब उनका कहर हम पर भड़का था, वो हमको जीते जी ही निगल जाते। यहां पर मेरे सिसो, लोगों का जब गुस्सा, लोगों का जब हमारे साथ एक ऐसा सलूक और ऐसा बिहेव किया जाता है कि जब हम खतरे के मौके पर होते हैं तो हम परेशान होते हैं। अगर बनी इस्राएल कौम की तरफ देखे, जब फ़िरौन उनके खिलाफ था और मूसा भी था, और फ़िरौन ने बनी इस्राएल कौम को आज़ाद कर दिया, और जब वो अपने घर से निकल गए, जब इस मूसा के शहर से मिस्र से निकल गए, तो मिस्र के अंदर से जब लोग फ़िरौन के इस्राएलियों के खिलाफ खड़े हुए, तो वो समझे कि शायद आज का दिन हमारे लिए आखिरी दिन है।
और आगे समुंदर है और पीछे मिस्र के सारे फौजी और मिस्र की सारी फौजें, और यहाँ तक के फराऊन भी इस्राएलियों के और मूसा के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आता है। और वहां पर जब वो मुसीबत में होते हैं तो मुसीबत में खुदा का बंदा मूसा एक दफा आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि खुदा अब मैं क्या करूं। और खुदा ने मूसा से कलाम किया कि तेरे हाथ में क्या है। उसने कहा तेरे हाथ में जो लाठी है, जो आसा है, वो समुंदर की तरफ उठाएगा। लेकिन मूसा इस बात को नहीं जानता था कि खुदा अब यहां पर क्या काम करने वाला है। जैसे ही उसने खुदा के कहने पर अपना आसा उठाया तो पानी दो हिस्से हो गया, समुंदर दो हिस्से हो गया। इस्राएली कौम जब तक वहां से गुजर नहीं जाती तो पानी वहां पर सोतों की तरह खड़ा रहता है, पानी दीवारों की तरह खड़ा रहता है। और वहां से जब इस्राएली लोग गुजर जाते हैं तो जैसे ही मिस्री फौजें, जैसे ही फराऊन उन तक पहुंचता है तो पानी फिर दोबारा आपस में जुड़ जाता है। हालेलुया। यहां तक कि जब मूसा उस किनारे जा खड़ा हुआ तो फिर खुदा ने मूसा से कहा कि अब अपने हाथ को तो जैसे ही वो अपने हाथ बंद करता है तो पानी भी दोबारा आपस में मिल जाता है। हालेलुया। देखिए मेरे से जो खुदा का इंसाफ करने का तरीका, खुदा का मदद करने का तरीका सबसे डिफरेंट है। आपके सामने दरिया भी हो, समुंदर भी हो, वो भी खुदा खुश्की में बदल देने की कुदरत रखता है। खुदा आपके लिए बड़े काम करने की कुदरत रखता है। हम तो सिर्फ रोटी की तलाश में रहते हैं, हम तो सिर्फ पानी की तलाश में रहते हैं, हम तो सिर्फ रिश्तेदारों की परेशानियों से हैं। लेकिन मेरे सिसो, इससे बढ़कर भी खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम करता है कि वो आपको मौत की वादियों में से भी लेकर गुजर जाता है और मौत भी आपका कुछ नहीं कर पाती। हालेलुया। खुदा हमें मौत की वादियों में भी से निकालने की कुदरत रखता है। देखिएगा खुदा का बंदा दाऊद कितनी खूबसूरत बात करता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावन से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। हालेलुया। देखो इस्राएल का खुदा ना ऊंघता है। यहां तक मेरे से लिखा हुआ है कि देखो इस्राएल का खुदा हमारा मुहाफिज है। और आगे लिखा है खुदावन तेरा मुहाफिज है। मेरे सिसो खुदा हमारी तरफ है। मेरे सिसो खुदा हमारी मदद करने वाला है। अगर आप बीमारी में हैं तो खुदा आपकी मदद करने वाला है। अगर आप मुसीबत में हैं तो खुदा आपको छुड़ाने वाला है। अगर ज़बूर 120 देखें तो उसकी पहली आयत में ही लिखा है, मैंने मुसीबत में खुदावन से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। मेरे से वो हमें जवाब देने वाला खुदा है और हमारा खुदा जिंदा खुदा है। मेरे से जब आपका खुदा जिंदा है तो फिर हम क्यों परेशान हैं? फिर आप क्यों परेशान हैं? अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे, अपनी मुसीबत के दिन रोजे रखें, दुआ करें और खुदा के हुजूर गिरियासारी करें, फरियाद करें और यहां तक कि आजिज हो जाएं। हर किसी का जवाब नरम मजाजी से दिया जाए ताकि खुदा आपके लिए आसानी पैदा करे। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और अपने जिंदा खुदा से दुआ करेंगे। और जिस तरह खुदा का बंदा दाऊद हमें ये सिखाता है, मैं अपनी कुम्मक खुदावंद की तरफ से मांगता हूँ। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा,
मेरी कुम्मत खुदावंद से है। मेरा मददगार खुदावंद है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है। मेरी कुम्मत खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा। यहाँ तक मेरे सिसो, हमें वो चिकने पत्थरों पर भी अगर चलना पड़े तो वो हमारे पाँव को फिसलने ना देगा। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप, आज वो लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो कैद में हैं और वो आज़ादी के लिए दुआ करते हैं और वो मुसीबत में हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि आए खुदा उनको आज़ाद करने के लिए वसीले पैदा कर ताकि तेरे लोग आज़ादी को देखें। इसी तरह खुदा मैं दुआ करता हूं लोगों के लिए जो बीमारी में हैं, जो तंगी में हैं, जो तकलीफों में हैं, जो परेशानियों में हैं, तो जिंदा खुदा उनकी बड़ी मदद और रहनुमाई करे। मेरे सिसो जो गुलामी में हैं, जिस तरह खुदा ने इस्राएली कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल लिया, उसी तरह मेरा और आपका जिंदा खुदा उन लोगों को गुलामी में से निकालने की कुदरत रखता है। उन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं जो आज इस कलाम को सुन रहे हैं। इस कलाम के वसीले से बहुत सारे लोग बरकत पाएं। यीशु नासी के नाम से मांगता हूं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरे जिसो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा करे ताकि खुदा आपके लिए आसानी पैदा करे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो। आप सब हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें ताकि हम आपको खुदा के कलाम के वसीले से बरकत देते रहे। गॉड ब्लेस यू।